नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन है उसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप लोग बस सुनते जाइए, फिर आपका तैयार होता जाएगा। एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो तैयारी करती है। चलते रहे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय का दिया गया है। कह रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन देखिए जो 2023 में आया हुआ है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स को करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा मार्क्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला आंसर मिला स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो वर्ष 1942 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जब हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो टोटल 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की जब बात करते हैं तो 31 सीटें हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो जो चिपको आंदोलन था ये चलाया गया था किसके लिए? तो वन बचाओ अभियान के लिए, यानी जंगलों को बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था, चिपको आंदोलन। अगला पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज, जो उसका नाम था जनरल डायर, वो उसने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। मतलब उसके विरोध में इन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां क्या कर दी थी? वापस कर दी थी, लौटा दी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये क्रांति जो हुई थी मेरठ से हुई थी, और ये शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। अगर नाम पूछता है तो इसमें नाम आता है मंगल पांडे जी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो उन्होंने किया था 1920 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में। देखिए दोस्तों, आप लोग बस सुनते जाइए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगला सूचना का अधिकार भारत के में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है, यानी सबसे आगे नंबर कौन सा है? तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि लिंगानुपात से क्या तात्पर्य, यानी लिंगानुपात का अर्थ होता क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष जगह में पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात जो होता है, यानी लिंगानुपात कहलाता है। यानी कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, इन्हीं का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। इससे भी आपका प्रश्न बनने वाला है लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है 15 के दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे उग्रवादी दल के नेता थे, यानी ऐसे नेता जो थे जो आप लोग पढ़े होंगे, जो गरम दल और नरम दल, तो उसमें ये जो थे उग्र दल के नेता थे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म हुआ था वो 9 मई को हुआ था। कहाँ हुआ? 9 मई को 1866 में। कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक, अब नाम याद रख लीजिएगा, भारत सेवक समाज नामक स्थापना यानी संस्था की स्थापना की थी, और 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? पैक्ट मतलब क्या हो गया? संधि जो होती है। इसमें दिखा गया 4 मार्च 1931 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी जो उनके द्वारा चलाया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनको उन्होंने स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि दिल्ली समझौता को और किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। टोटल 3 सम्मेलन हुए थे। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोल सम्मेलन में ही शामिल हुए थे, बाकी 2 में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की बात कर रहे हैं। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? जिन्होंने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काने हेतु द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो भी पाकिस्तान के जो बने थे, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी पर आरोप लगाया कि हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भड़काया, सांप्रदायिकता भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न होता है, तो आपका देखिए आंसर। भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उनकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ। भय, संदेह एवं कमजोरी। देखिए अगला है, कह रहा है यही, भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय, संदेह एवं कमजोरी से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके महात्मा गांधी ने नए भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता जो कहकर बुलाए थे, यानी उन्होंने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन 21 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कहाँ पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो मेरठ में जब शुरुआत हुई थी मंगल पांडे जी के द्वारा, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो लेखक जो थे विनायक दामोदर सावरकर थे। उसमें 1857 का स्वतंत्र समर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये 2021 का प्रश्न है, यानी सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो रिवीजन करेंगे वो भी हो सकता है कि चांस है कि जो प्रश्न है वो रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए इसको पहले तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ था। ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था, और इसी के लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगले कह रहे हैं 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जो इंग्लैंड के जो सम्राट था वो कौन था? जॉर्ज पंचम, यानी जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली जो 1911 से पहले थी, दिल्ली जो हमारी राजधानी है वो पहले कोलकाता हुआ करती थी, 1911 में दिल्ली में लाया गया। अगला क्वेश्चन 28 है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के द्वारा हुआ था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के द्वारा हुआ था, और ये चौरी चौरा है कहाँ? तो आपका गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन 29 है, किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो अभी प्रश्न हम लोग पढ़ा था, दूसरे गोल सम्मेलन में 1931 वाले में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो टोटल 15 होते हैं, लेकिन 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी फिक्स है उनका, और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने होते हैं? 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं। 31 नंबर है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना का प्रारंभ 1995 में की गई थी। ये भी एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह से भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इतिहास में जो सामाजिक विषय में ज़्यादातर जो डेट्स होती हैं वही उसको ध्यान देना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए ध्यान से, सूर्य में से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए जब भी पैराबैंगनी किरणें होती हैं, इससे जो होता है हमारी त्वचा का कैंसर रोग होता है, यानी हमारा जो स्किन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसको रोकने के काम को जो करती है वो ओजोन परत करती है।
ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 33 की। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD से की जाती है। इसको भी याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, यानी कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं, ये जो हमारा होता है वो लिंगानुपात कहलाता है। किसी एक विशेष जगह की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो लिंगानुपात रहा कितना, 940। ये भारत की बात हो रही है, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, यानी पूरे भारत का जो लिंगानुपात कितना है 940 है। अगला बच्चा विटीकल्चर क्या है? अब विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर से संबंधित है, यानी अंगूर की खेती से संबंधित जो भी की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख और फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए, शायद आपको, शायद नहीं, बहुत ऐसा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 37 है 1857 के विद्रोह में 2 असफलता के कारण बताइए, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, मंगल पांडे जी द्वारा शुरुआत की गई थी मेरठ से, उसके 2 असफलता, यानी असफलता क्यों, असफल क्यों हुआ, उसके 2 रीजन बताइए। पहला, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव था, यानी कि जिन्होंने बगावत की थी उनके पास सैन्य मतलब सामग्री, जो लड़ने के लिए जो सामग्री थी वो क्या था, उसका कमी थी, उसकी कमी थी। दूसरा था कि स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का होना, यानी किसी भी सेना को या किसी भी टीम को चलाने के लिए एक जो कुशल नेता होता है वो इसमें नहीं थे, यानी कमी थी उसकी, इसीलिए क्या होगा, ये असफल रहा। अगला 38 की बात करते हैं, तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग का नाम लिखिए। तो देखिए कृषि से आधारित जो आप देख सकते हैं कपड़ा उद्योग है और ये चीनी उद्योग है, ये आपका कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू जी के द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल जो इमली है वस्त्र उद्योग के लिए, कपड़े उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। अगला बात करते हैं 41 का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 से, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था, ये प्रथम वाला। दूसरा क्वेश्चन है अगला 42, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो अगर हम कानों की सामान्य ध्वनि की बात करें तो 60 डेसिबल अगला हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हर्ट्स में बात करें तो देखे होगा आप लोग पढ़े होंगे 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक, जो ह्यूमन के कानों तक, यानी कि इंसानों के कानों द्वारा सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 43 की, कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद जो है वो 17 में वर्णित है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 44 की तरफ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 26 जून 1945 को की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी, ठीक है। अगला दिया है पूना समझौता का प्रकाश डालिए, यानी पूना समझौता क्यों हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो पूना पैक्ट जो था, पूना समझौता जो था वो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। ये आपका पूना पैक्ट यानी पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो हम लोग बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश की, तो अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, पहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जैनसारी, थारू, भोटिया, है ना, ये सारी की सारी जो है हमारी क्या है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला हम लोग बात करते हैं 48 नंबर, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए, अथवा ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो ब्रह्म समाज जो था वो क्या चीज मानता था कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर है, अमर है, ईश्वर कर्मफल। अब आगे यहाँ पे देखिए 48 की जगह 49 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। अगला 49 क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी 2020 और 22 में आया हुआ है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध न तो कोई अपील कर सकते थे, न तो कोई दलील कर सकते थे, ना ही कोई वकील किया जा सकता था। यानी कि उनको ऐसा लगता था जब भी अंग्रेजों को कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई संदेह है तो उसको क्या करते थे, जेल में
डाल देते थे, यानी गिरफ्तार कर लेते थे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो भारत में मुस्लिम टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। ठीक है, प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। अंततः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, या भी कह सकते हैं कि जो खलीफा मानते थे उसको या उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, मुस्लिम समुदाय ने उन्होंने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे एसजी क्लासेज को, और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जो तैयारी आप करेंगे ये आपका 4th सेमेस्टर है। अगर आप सब बैक लगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसीलिए अच्छा से तैयारी करिए और क्लियर करिए। बाकी मैथ के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जाकर आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।